अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से ख़ाइफ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। इस हवाले से जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ तो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जो उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी न मिल सकें, वो जमा ना करवा सकें। और जब जमा हो गए तो फिर स्क्रूटनी के अमल में रुकावटें डाली गई, कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए। और अब जब अपीलें जमा करवाने का वक्त आया तो उसमें भी वकला को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश होने में रुकावट जो है वो डाली जा रही है। और इसी तरह के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता आम इंतखाबात से पहले किसी तरह से रोका जाए। लेकिन दूसरी जानिब एक तो अवाम का रद्द अमल है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालफीन हैं या जो PDM के, मुस्लिम लीग नून के हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और अब ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से जो आम इंतखाबात का इनकाद का जो मामला है उसको मौखर किया जाए या इंतखाबात किसी तरीके से रुकवाए जाएँ। मुख्तलिफ जो तरीके हैं, हिकमत अमली, मनसूबा बंदियाँ, उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है, अगर उसको आप देखें तो गुज़श्ता चंद रोज़ का जो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है ख़ास तौर पर, उससे हमें एक ये झलक मिलती है कि इलेक्शन कमीशन ने शायद इंतखाबात करवाने के से हाथ खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद से फ़रार इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ़ हरबे, मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर गौर है कि किस तरह इंतखाबात से फ़रार इख्तियार किया जाए और ये तमाम तर जो मलबा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर डाला जाए और अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लिए जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल बुध के रोज़ बड़े अहम मुकदमात की समाअत होगी और उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके तहत मुमकिन तौर पर इंतखाबात के को मौखर करने का जो एक मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। क्या उस केस में PTI को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है या नहीं? पहली बात तो ये है कि आज वज़ीरिस्तान में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया जब 6 मज़दूरों को जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से था, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात जैसे जैसे हम देखेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हो सकता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो, क्योंकि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो यकीनन ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि आम इंतखाबात हों, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और इस सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा हो। तो इस वजह से एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो आइंदा चंद दिनों में मज़ीद बिगड़ सकती है। ख़ास तौर पर 10 जनवरी 11 जनवरी तक की जो तारीख़ है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इस दौरान नवाज़ शरीफ साहब के और इमरान खान साहब के मुतअद्दिद अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। ताहयात नहली वाला मामला है जो 4 जनवरी तक गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो तोशाखाना फ़ैसले में फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो भी 10 जनवरी से पहले पहले उस पर समाअत होगी। तो मुख्तलिफ़ अहम चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ अहम मुकदमात हैं जो अब हमें एक साथ इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो 10 जनवरी तक 11 जनवरी तक का जो एक हफ़्ता है ये बड़ा अहमियत इख्तियार करने जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में जो आम इंतखाबात को मौखर कराने या उनको मुलतवी करवाने के हवाले से जो मनसूबा बंदी है उसके ऊपर ज़ोर शोर जारी है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर देखें तो काजी साहब जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई ऐसी बात शायद वो नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई अदालत से कोई इंसाफ मिल सके। मिसाल के तौर पे कोहाट में रिटर्निंग अफीसर का जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो आर्डर दिया गया था और रिटर्निंग अफीसर को मुअत्तल किया गया था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जब समाअत हुई तो उसकी जो मुअत्तली का हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया और रिटर्निंग अफसर को बहाल कर दिया। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI के जो एतराज़ात हैं, जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको किसी भी तरह से खातर में लाने को तैयार नहीं है। यानी PTI के जो खदशात हैं आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से,
लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और जो पीटीआई के साथ जो इस वक्त क्रैक डाउन हो रहा है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद, उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जगह ना मिले। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन भी इसके साथ साथ अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ाए हुए है और तीन मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो ज़राए के मुताबिक ऐसे इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं, जिससे शायद ये एक कोशिश की जाए कि किसी तरीके से इंतखाबात रुकवाए जाएँ या वो मौखर करवाए जाएँ। एक जो ऑप्शन इस वक्त ज़ेर गौर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसी कोई दरख्वास्त फिर दे सकता है जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हमने इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतअद्दिद कोशिश की, निगरान हुकूमतों को कहा, लेकिन निगरान हुकूमतें हमारी बात नहीं मान रही। इस वजह से अब जो मौजूदा हालात बन चुके हैं इसमें शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। इस तरह का एक तरीका जो है वो मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है, बहाना बना सकता है। इसके अलावा जो दूसरा एक ऑप्शन ज़ेर गौर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान वो इस्तीफ़ा दे दें, अचानक इस्तीफ़ा दे दें और कहें कि मौजूदा हालात में वो इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है या वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड को बहाना बनाया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बुनियाद बनाया जा सकता है कि जो सूबाई निगरान हुकूमतें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और इस वजह से हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। लेकिन ये एक कमज़ोर ग्राउंड है, क्योंकि जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान के जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को मिल जाते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जिनके जो जो फ़राइज़ होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से उन तमाम एक प्रोटोकॉल जो पहले से तय होता है उसके तहत अपने वो फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो अहम एक नुक्ता या एक जो ऑप्शन है वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म या कोई निगरान वज़राए आला में से किसी का इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और उसको बुनियाद बनाकर एक इंतज़ामी बहरान पैदा किया जाए सूबे के अंदर, किसी सूबे के अंदर या फिर वफाक के अंदर, और कहा जाए कि अब चूँकि निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं है तो इस वजह से फिर इंतखाबात करवाने के हवाले से इंतज़ामी अमूर जो है वो मुतासर हो सकते हैं और इस तरह इंतखाबात के इल्तवा की कोशिश की जाए। इसी हवाले से आज DGIB इंटेलिजेंस ब्यूरो की आज सेक्रेटरी दाखिला के साथ इलेक्शन कमीशन में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक ये मुशावरत जारी रही, जिसके बाद जो DGIB थे वो वहाँ से रवाना हुए और उसके बाद फिर सेक्रेटरी दाखिला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए और इस तरह सेक्रेटरी दाखिला ने एक ही दिन में इलेक्शन कमीशन से दो बड़ी अहम मुलाकातें की। उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक वफद वजारत दिफा गया और वहाँ पर वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकात की। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चल रहा था तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज़ थे, IGs थे, इसके अलावा DGIB के साथ, सेक्रेटरी दाखिला के साथ, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, ISI और इस तरह जो दीगर खुफिया इदारे थे उनके अफसरान के साथ मुलाकातें की। और उसके बाद फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 30 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं करवा सकते और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख 8 अक्टूबर मुकर्रर की और इस तरह एक बार फिर हमें शायद ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतबादल के तौर पर 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेर गौर कर लिए हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट की जानब से बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर अपना जो महफूज फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा और इम्कान तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा, लेकिन कोई भी अनहोनी हो सकती है। एक जज साहब फ़ैसला दे चुके हैं, दूसरे अगर उसके ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये डिवीज़न बेंच है, जो फ़ैसला है वो एक से बराबर हो जाएगा और फिर इस तरह किसी मामला किसी रेफरी जज के पास भेजा जाएगा और फिर जो वो फ़ैसला करेंगे वो हतमी राय तस्वुर होगा। तो ये बड़ी एक अहम सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस हवाले से तैयार है। मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। अगर बल्ला छीन भी लिया जाता है तो फिर भी इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब की भी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि इंतखाबात का बाइकआउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी।
इसके अलावा जो बल्ले के निशान के अलावा 3 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी। इसके अलावा जो एक और अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से PTI की दरख्वास्त, उस पर कल बुध के रोज़ समाअत होगी। और मेरी अपनी जो राय है, क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में हमने लापता अफराद और जब जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है जब वो हमने कवर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का या उनके जो हम ख्याल जजेज़ हैं उनकी जो एक माइंड सेट हमें पता चला है, उससे तो एक ये मैं वाज़े तौर पर ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद उनको कोई अहमियत ना दे, बल्कि PTI को डांट डपट करके उल्टा उनके उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त किस्म का आर्डर भी आ सकता है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको इलेक्शन मौखर कराने का कोई मंसूबा भी जो है वो करार दे सकती है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इमरान खान के बुक्स में बहुत हद तक आगे जा चुके हैं, PTI के बुक्स में बहुत आगे जा चुके हैं, और जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद हैं मेरे ख्याल में वहाँ से वापसी का भी कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आएगा। और कल बड़ी अहम केस की ये समाअत है, देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्या उसके ऊपर कोई उनको रिलीफ देती है, कोई इंसाफ करती है, या जो इंसाफ की ये सफ़ेद इमारत है ये एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरी झंडी दिखाती है। इस हवाले से जब केस की समाअत होगी जो भी अहम पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराम फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।